मैं आया तो बाज़ार था परिंदों के लिए दाना लेने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी पता चला है कि बाज़ार तो आज बंद है। 14 अगस्त की वजह से ना बाज़ार बिल्कुल बंद है। और देखें ये वाला गेट भी बंद है और साथ में ये वाला भी। वो भाई बाहर खड़े हैं और गार्ड अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे, तो इसलिए भाई आज तो हम दाना नहीं ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दाना तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, दाना हम फिर ले लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं रोज़ाना यहाँ पर आता हूँ इस सारे नेचर को एंजॉय करने के लिए। ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल सुकून माहौल है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पर ना इस नेचर में मुझे बहुत से परिंदे और जानवर डेली ही नज़र आते हैं, मिलते हैं। लेकिन आज मुझे एक थोड़ी सी टेंशन हो रही है, और टेंशन ये है, इसी नेचर के बीच में मैंने एक दोस्त बना लिया था, लेकिन आज वो दोस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यही मेरी टेंशन है। डेली मैं आता था, वो दोस्त मुझे देखता था, ऐसे दरख्त के पीछे छुप जाता था, छुपन छुपाई खेली जाती थी। आज मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और वो ये 7 से 8 जो बड़े वाले दरख्त है ना ट्रैक के इस साइड पे लगे हुए हैं, इनमें होता था। अभी फिर से मिल के ऐसे ढूंढते हैं यहाँ पर, क्या पता मुझे कहीं नज़र आ गया। आज मैं उसकी मुलाकात ना आपसे भी करवाता हूँ। मुझे लगता है यही है शिकारी। एक ये बैठा हुआ है, शोर मचा रहा है, और दूसरा इसका साथी वो सामने बैठा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कहीं छुपा हुआ है। इनकी वजह से इन्होंने ना उसको भगा दिया, वरना वो यहीं पर होता है, इन्हीं दरख्तों पे मेरे साथ भागता है यहाँ ट्रैक के ऊपर, और यहीं से ना ऊपर को चला जाता है। ये देखें चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है, कबूतर इस तरफ होंगे, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर मुझे रास्ते में आज नज़र आती हैं तो मैं आपको दिखाता जाता हूँ, लेकिन यार वो मुझे नज़र नहीं आ रहा ना, तो आज मेरे यहाँ आने का मकसद जो ना वो समझे ज़ाया हो गया। यार मुझे एक चीज़ नज़र तो आ रही है, दरख्त के साथ चिपकी हुई है, लेकिन ये क्या है? ये यार चिड़िया है। मुझे लगा मेरा दोस्त है, इसलिए मैं भागा हुआ आया, और वो कोई चिड़िया थी जो कि यहाँ चिपकी हुई थी। ये देखें ये वाली है, ये डब भी बैठी हुई है, और इस तरह की चिड़िया वगैरह वो चिपकी रहती हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा दोस्त है। खैर आज वो मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ा सा परेशान होकर, लेकिन इंशाल्लाह कल आऊँगा तो कल वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और फिर मैं आपको ना उससे भी मिलवाऊँगा। ये आड़ू का दरख्त आपको कटा हुआ नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से ये वाला भी मैंने आधा सा काट दिया था। अब ये 2-3 टहनियाँ रह चुकी हैं, जिनको अभी मैं काटने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा हर रोज मैं इनको काट कर ना अपनी अजवा को डाल देता हूँ। वैसे भी जब फल खत्म हो जाता है ना, तो इस तरह के फलदार जो दरख्त होते हैं ना, उनको इस तरह ऊपर से काट दिया जाता है ताकि अगले साल वो अच्छा फल दें। अब मुझे नहीं पता कि मैं इनको ठीक से काट रहा हूँ या गलत काट रहा हूँ, बहरहाल भाई मैं काट रहा हूँ, ये भी काट रहा हूँ। उसके बाद इसकी बारी है, और सबसे लास्ट में हमारी अजवा ये बादाम के पत्ते खाएगी। और अमरूद का हाल तो काफी बुरा हुआ है। ये देखें कितना ज्यादा अमरूद नीचे गिर चुके हैं, और बाकी भी हम तोड़ लेते हैं। ये हो गया, और इसी तरीके से कुछ ऊपर है, इनको भी मैं तोड़कर अपनी मुर्गियों को और खरगोशों को डाल देता हूँ, क्योंकि ये इस सीजन के जो अमरूद होते हैं ना, इनमें कीड़े होते हैं। क्योंकि इस दफा हमने केयर की नहीं है, तो इन सब अमरूदों में कीड़े लग गए। अजवा पत्ते खा रही है, बल्कि खत्म करने वाली है। और ये जो अमरूद है ना, मैं अजवा को नहीं देने वाला, बल्कि इन अमरूदों का इंतजार हमारी मुर्गियां कर रही हैं। ये बहुत अच्छे से खाती हैं, और ये भी 2 मिनट में ये सारे अमरूद खत्म। डक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, और पूल हमारा 2-3 दिन से बिना पानी के ऐसे ही है, इसीलिए ये शोर भी मचाते हैं। लेकिन इनको हम पानी इस मिट्टी के बर्तन के अंदर देते हैं। ये रोजाना मैं पूल भर के चला जाता हूँ साफ सुथरा करके, और फिर अचानक रात को बारिश हो जाती है, पूल फिर सुबह गंदा हो जाता है, और वो सारा पानी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए 2-3 दिन हो चुके हैं पानी मैं नहीं भरा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दफ़ा ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी ना, तो उसके बाद ही हम इसको अच्छे से धोएंगे और फिर अपनी डक्स के लिए पानी भर देंगे। तो हमारे रैबिट्स इंतज़ार कर रहे हैं, देखें कैसे बिल्कुल लाइनों में खड़े हैं। आ जाओ भाई, इंतज़ार हो रहा है तुम्हारा, इधर इधर ये इंतज़ार कर रहे हैं। चलो अंदर जाओ, इनको दाना दो। दाना इधर है, ये इस बाल्टी के अंदर। रैबिट्स को इब्राहिम ने दाना तो दिया, लेकिन ये वाला दाना जो है ना बहुत कम है, इसलिए ज्यादा सा दाना यहाँ पर ऐसे फेंक देता हूँ, इतना सा। और अब ये खाएंगे, क्योंकि अगर रोजाना इनको मैं इतना सा दाना ना दूं, तो ये बेचारे फिर हर वक्त इसी जाली के पास मेरा इंतजार करते रहते हैं। किधर है? कौन सा वाला मर गया? नहीं नहीं, ये वाला पिंजरा तो है ही पहले दिन से खाली ना। ये वाला बच्चा है, लेकिन ये बेचारा जख्मी हुआ पड़ा है। मुझे लगता है अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखें भाई, ओए इसकी एक आँख को क्या हुआ है? मुझे लगता है इसको माँ या बाप ने मारा है, क्योंकि माँ बाप जिसके जब दोबारा फीमेल अंडे दे देती है ना, तो फिर अपने पुराने बच्चों को वो मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको मैं निकाल कर इधर बिठा देता हूँ। आज से ये मास्टर केज में रहेगा। और ये रहा दूसरा वाला, इसको भी निकाल देते हैं।
चलो भाई यहाँ पर रहो। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, वो किधर गया? नजर नहीं आ रहा। एक ये पड़ा हुआ है, एक हाँ दूसरा किधर है? ये रहा, एक ही है ना। पता है ये कितने थे? ये 5 थे। ओए ओए ओए, आराम से आराम से, कहाँ भाग रहे हो? वो मर गया है ना, वो उस जगह पर पड़ा हुआ था। तो इस तरह के ना वाइट कलर के दोस्तों टोटल 5 बच्चे थे, अब एक रह गया। 4 बच्चे ना पता नहीं कैसे मर गए। एक बच्चा तो गायब हो गया था, इस पाइप से निकल कर बाहर गया, और मुझे लगता है बाहर से बिल्ली उठा के रहेगी। डव की कॉलोनी में लास्ट टाइम मैंने आपको 2 बच्चे दिखाए थे, वो दोनों बच्चे इस वक्त काफी बड़े हो चुके हैं और मेरे ख्याल में अपने घोंसले से उड़कर आसपास कहीं बैठे होंगे। अंदर आराम से जाते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? कितने अंडे हैं दिखाओ जरा मुझे। तो यहाँ पर हैं जी माशाल्लाह से 2 अंडे, और इधर 2 अंडों की भरमार लगी हुई है क्योंकि ये दोनों फीमेल हैं। इनके लिए मुझे कोई अच्छा सा मेल मिल नहीं रहा। यहाँ पर देखें भाई 4 से 5 अंडे इनके नीचे पड़े हुए हैं, और ये अंडे मैं गिराता इसलिए नहीं हूँ, हर दफ़ा मैं गिरा देता हूँ, फिर इनकी उम्मीदें ना टूट जाती हैं। ये समझती हैं कि बच्चे आने वाले हैं। पापा बच्चे दिखाओ। बच्चे कहाँ से दिखाऊँ? ये रहे, एक ये बैठा हुआ है और दूसरा वो आगे बैठा हुआ है। ये दोनों है, एक और दूसरा किधर गया? एक ये रहा और ये दूसरा भी वापस आ गया। तो दोनों बच्चे ये रहे जो कि माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और पहले ये यहाँ पर थे। ये फिंच का एक बच्चा जो कि 1-2 दिन पहले ही मुझे लगता है बाहर आया है, जो कि माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी है। हमारी फिंचेस ने फिर से नेस्टिंग शुरू कर रही है क्योंकि अब गर्मी वाला सीज़न चला गया, बारिशें हो रही हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। मौसम ठंडा तो होता जा रहा है, लेकिन ये देखें भाई पसीने, फ़िलहाल थोड़ा सा हब्स वाला मौसम है, लेकिन इनको इसी मौसम में नेस्टिंग करना होती है, बल्कि ये शुरू कर देती हैं। जैसा कि ये देखें कितनी ज़्यादा नेस्टिंग हो चुकी है, ये अंडे बच्चे दे रही हैं। ये न्यू नेस्टिंग है और इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। इसी तरीके से ये जितनी भी नेस्टिंग है ना, ये सारी इन्होंने नई की है, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा। लेकिन ये जो ऊपर वाली मटकियाँ ना, इन सारी मटकियों को मुझे साफ़ करना है। जैसा कि ये देखिए भाई अंदर माशाल्लाह से एक बच्चा कितना प्यारा, और ये भी आजकल में मटकी को छोड़ देगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी मटकियों को साफ कर दूं, कूपेक्स पाउडर डाल दूं, ताकि अंदर जो कीड़े हैं बच्चों को तंग करते हैं, एक तो वो मर जाएं, और दूसरा फिर ये अपनी नई नेस्टिंग शुरू करके इस सीजन की नई ब्रीडिंग शुरू करें। तो अब आते हैं दोस्तों अपने एक्वेरियम की तरफ, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ एक मछली इसके अंदर घूम रही है, और ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही अकेले में घूम रही है। मैं जब भी यहाँ पर बैठ के नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ, तो सबसे पहली नज़र मेरी इस एक्वेरियम के ऊपर पड़ती है, जो कि खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा। और काफ़ी दिनों से इब्राहिम भी मुझे बोल रहा था कि बाबा चलते हैं फिशेस लेके आते हैं, हमारा एक्वेरियम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो मैं इब्राहिम को जल्दी से बुलाता हूँ और जाके ना फिशेस लेके आते हैं, लेकिन हम फिशेस लाएंगे कोई छोटी वाली, क्योंकि हमारा एक्वेरियम बहुत छोटा सा है। इब्राहिम तो बोल रहा था कि बाबा कैट फिश लानी है, लेकिन कैट फिश बहुत बड़ी होती है, वो पूल के लिए होती है, वो इसके अंदर नहीं आने वाली। तो मैं इसको देखता हूँ। इब्राहिम लगता है मुझे इस घर में नहीं है, तो उसे हमें इस घर में जाके ढूंढना पड़ेगा। जूते पड़े हुए हैं। इब्राहिम आ जाओ फिशेस लेने चलते हैं। रखो बस इधर ही रखो, चलो आ जाओ जल्दी से। चलो फिशेस के नाम पे तो भाई लड़का 1 मिनट में तैयार हो जाता है। अब बताओ क्या क्या चाहिए? तीन टर्टल के बेबी और 3 कैटफिश और 3 मछलियाँ। क्या तो हम मछलियाँ लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन जो हमें चाहिए थी मुझे नजर ही नहीं आ रही। ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके की हैं, इसमें ये गोल्ड भी हैं, और बाकी ये देखें कोई ब्लैक कलर की हैं, ये वाली भी हैं, और इस तरफ हैं। और तुम्हें कौन सी चाहिए थी? कौन सी मछलियाँ चाहिए थी? क्या बोल रहे थे? मुझे 3 टर्टल के बेबी भी चाहिए। टर्टल के बेबी हैं? टर्टल भी हैं आपके पास? है। आ जाओ उधर चलते हैं। वो आई बता रहे हैं कि उस साइड पे है, हम उधर जाके देखते हैं। टर्टल यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा। इधर से देखें, ये पानी मैला हुआ है, बीच में कहीं छुपा होगा। फिलहाल तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर भी यार ये क्या, ये तो शार्क है ना, ये भी और नस्ल है। यहाँ पर भी हैं, और ओए होए इब्राहिम ये देखो, ये तो हमारे एक्वेरियम में एक आएगी, इतनी बड़ी है, ये लेके जानी है। हाँ टर्टल का बेबी इसको चाहिए। तो टर्टल का बेबी कहाँ से ढूंढे भाई, हमें तो पता ही नहीं था। भाई ने बोला था मोली गप्पी यहीं है, उन्होंने बच्चे भी दिए हैं, लेकिन ये है ना। अच्छा यहाँ पर है यार, इधर आओ इब्राहिम, ये देखो हम ये लेके जाएंगे। ये वाली ना, ये अच्छी हैं, शुक्र है भाई मान गया है। ये सारी हैं, और इनके बच्चे भी थे, पता नहीं वो किधर गए। बच्चे किधर है? अच्छा बच्चे भी इधर ही हैं, बीच में है। किधर है? ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, ये बड़े हो गए हैं काफ़ी। वाह, इधर नीचे भी घूम रहे हैं। ये लेके जाते हैं। पूरी शॉप के अंदर जो सबसे प्यारी मछलियाँ हैं ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक ये रही,
और येलो कलर की एक वो पीछे छुपी हुई है, और इसी तरीके से ना एक ये है। तो ये टोटल 3 है। टर्टल कहाँ है? वो कह रही है कि 2 टर्टल लाए थे और दोनों के दोनों सेल हो गए हैं। तो अब टर्टल जब भी लाएंगे हम फिर से ले जाएंगे, ठीक है? अभी कहाँ से लेके जाएं, अभी टर्टल है ही नहीं है। वो भाई बता रहे हैं कि यहाँ कहीं था। देखो अगर नज़र आता है, देखो ज़रा छुपा हुआ है तो देखो, अगर नज़र आता है तो मैं अभी निकाल लेता हूँ। तो नज़र आएगा तो निकालेंगे ना, पहले ढूंढो तो सही कहाँ पर है। नहीं है, पत्थर तो सामने नज़र आ रहा है, पत्थर के पीछे होता नज़र आ जाता। फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं दोस्तों, अगर तो मुझे किसी भी एक्वेरियम में वो नज़र आ जाता है तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारी पहली मछली आ चुकी है, और भाई हमें वो वाली मछलियाँ निकाल के दे रही हैं जो मोटी मोटी हैं, मतलब बच्चे देने वाली हैं। घर जाएंगे ना एक्वेरियम के अंदर बच्चे देंगी। तो ये रही जी एक। ये मछलियाँ तो हमने ले ली हैं, और इनको ना ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए क्योंकि इसके अंदर बच्चे भी हैं, तो इसलिए अभी हम जल्दी से घर जाते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ थी, मैं आपको ज़्यादा दिखा देता हूँ। ये देखें रैबिट्स के बच्चे हैं, और साथ में 2 क्यूट डक्स के बच्चे हैं। इस तरफ कुछ चकोर हैं, और ये रहे बजीज लव बर्ड, जावा, डव और फिंचेस, और ये रहे स्ट्रॉबेरी फिंचेस। बाकी कबूतर वगैरह पड़े हैं। मुझे डव का मेल चाहिए था, जो कि भाई के पास एक पेयर आया था, सेल हो गया। बोल रहे हैं जब भी मेल आएगा ना वो मुझे बता देंगे, फिर मैं आकर वो मेल ले जाऊँगा। तो यार हम जल्दी में घर आ चुके हैं। अब मैं बाउल लेके आता हूँ, उसके अंदर हम सारी फिशेस को डालकर काउंट करेंगे मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, क्योंकि मेल जो है वो बच्चों को खा जाते हैं, और जितनी भी फीमेल लाया हूँ वो ऑलमोस्ट सब बच्चे देने वाली हैं, और बच्चे भी साथ में लाया हूँ। बाउल मुझे मिल चुका है, लेकिन ये कांच वाला बाउल है। हमारे पास एक प्लास्टिक वाला भी था, वो मुझे मिला नहीं है। जल्दी में ये कांच वाला ले आया हूँ। ये ठीक है ना? ये उस प्लास्टिक वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको धो लेते हैं, पानी थोड़ा सा डालते हैं और फिर मछलियाँ छोड़ते हैं। चलो यहाँ पर रखो, शाबाश। अब मैं मछलियाँ डालूँ? मैं आपको पहले फिशेस दिखा देता हूँ। पहले फिशेस तो दिखाने दो। ये देखें, बीच में छोटे बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले हम शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी दोस्तों सारी मछलियाँ। अब इसके अंदर बच्चे कितने हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन मेल फीमेल का हमें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर 9 से 10 फीमेल हैं, और 4 से 5 मेल तो कंफर्म है। और जितनी भी फीमेल हैं आप देखें सारी काफ़ी मोटी हैं, और इनके पेट में बच्चे हैं, और ये बहुत जल्द एक्वेरियम के अंदर ही ब्रीड करेंगी। अब जल्दी से जाते हैं, इनको एक्वेरियम के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्वेरियम को तो 3 दिन पहले ही मैंने अच्छे से साफ कर दिया था, ताकि इसके अंदर थोड़े से जरासीम बन जाएं, हमारी नई मछलियाँ हैं तो वो जल्दी से मर ना सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिर्फ ये जो मछली रहेगी है ना, ये मछली जो है इनकी दुश्मन है, बच्चों को खा जाएगी। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम इन मछलियों को इस एक्वेरियम के अंदर जल्दी से शिफ्ट करते हैं। हाँ भाई खुश हो ना? लेकिन टर्टल नहीं मिला। मिल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मंगवा लेना मोबाइल से। मोबाइल से कैसे मंगवाएंगे? उन भाई को बोल दिया, वो जब भी आएगा तो वो बता देंगे। लड़का राजी हो गया। तो अभी सब मछलियों को छोड़ने का टाइम हो गया। मैं एक दफ़ा उनको एक्वेरियम के अंदर छोड़ दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है कि वो खुश होंगी, लेकिन छोड़ते ही हम इस मछली को ना पहले ही पकड़ के निकाल लेंगे, ताकि ये बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके। सारा पानी नहीं, तो थोड़ा सा पानी मुझे गिराना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर ऑलरेडी पानी पूरा है। तो फाइनली दोस्तों हमारी सारी मछलियाँ एक्वेरियम के अंदर आ चुकी हैं। फ़िल्टर को मैंने चला दिया है, पानी थोड़ा धुंधला हो गया था, और इन्होंने ना एक्वेरियम में आते ही जो पहले ही थोड़ी सी फीड पड़ी थी ना, उसको खाना शुरू कर दिया है। अब मुझे थोड़ी सी देर यहाँ पर खड़े होकर ये नोट करना है कि हमारी जो फिशेस के छोटे बच्चे हैं ना, वो इस फिल्टर के अंदर तो कहीं नहीं जा रहे। फिर थोड़ी सी देर के बाद मैं इस फिल्टर को बंद कर दूंगा, और इस फिश को हम डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको पानी से भर देते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी मछली है और इसको हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। एक्वेरियम बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है माशाल्लाह, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इस तरफ शिकारी भाई सो रहे हैं। अब मैं इसे लेके रही बाहर जाऊंगा, ऐसा ना हो मैं बाहर चला जाऊं और ये कहीं पीछे से इन मछलियों को निकालता फिर। वैसे मैंने इसे बोल दिया, मछली पानी से बाहर आती है तो क्या होता है? मर जाती है। तो इसलिए अब मछली को पानी से बाहर क्या करना है? नहीं निकालना। ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है? तो दोस्तों आपको हमारी फिशेस कैसी लगी हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे इनका नाम नहीं पता यार, या तो गप्पी हैं या मूली हैं।
दोनों में से कोई एक है, आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दें। हाँ भाई बताओ कैसी हैं मछलियाँ? अच्छी है। और इनका नाम क्या है? गप्पी हैं, मोली हैं? गप्पी। गप्पी हैं। चलो भाई इसने तो गप्पी बोल दी है, आप भी बता दीजिएगा गप्पी हैं, मोली हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि आपको इन सब के जो मोटी मोटी हैं, मुझे तो ऐसी लग रही है इनके बच्चे आने वाले हैं, अब पता नहीं अगर बच्चे हुए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिख जाएंगे। तो आज के व्लॉग दोस्तों यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अभी आरी उठाते हैं और ये जो 2 टहनियाँ रह गई हैं इनको भी काट कर अपनी अजवा को खिलाते हैं।